राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें राजा त्रिशंकु की कथा है। अब ये क्या कथा है ये तो आपको सुनकर ही पता चलेगी, परंतु है बहुत रोचक, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। जब आप इस कथा को सुन लेंगे तो आपको एक कितना आश्चर्यजनक फैक्ट पता चलेगा, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित और आनंदित हो जाएंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं कथा के साथ। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, मानधाता के मरने के उपरांत अम्बरीश नाम का बड़ा बेटा उसकी राजगद्दी पर बैठा। उसके वंश में हारीत नाम का ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को मारा था। नागों ने बड़े हर्ष से अपनी बहन उसको ब्याह कर यह वरदान दिया कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प दुख नहीं देगा। हारीत के वंश में त्रिशंकु नाम का राजा उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ गुरु के पुत्रों ने उसे ऐसा शाप दिया कि वह चांडाल हो गया और फिर विश्वामित्र के वरदान से उसको स्वर्ग मिला। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसकी कथा विस्तार पूर्वक कहिए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, त्रिशंकु राजा एक दिन वशिष्ठ गुरु से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा यज्ञ कराओ कि जिसमें इसी शरीर से मैं स्वर्ग को चला जाऊं। यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हमको ऐसा यज्ञ करना नहीं आता। जब त्रिशंकु ने जाकर वशिष्ठ के बेटों से यही बात कही, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू गुरु के वचन का झूठ समझकर फिर हमारे पास पूछने आया है, इसलिए चांडाल हो जाएगा। त्रिशंकु जब रात को सोकर प्रातः समय उठा तो उसका शरीर काला हो गया, कपड़े नीले हो गए, इसलिए लोगों ने उसको छूना बंद कर दिया। तब वह घबराकर विश्वामित्र ऋषिवर की शरण में जाकर बोला, महाराज, गुरु के बेटों ने मुझे श्राप देकर चांडाल बना दिया। मेरी इच्छा स्वर्ग में जाने की थी, सो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। जिस प्रकार मेरी कामना पूरी हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही विश्वामित्र हंसकर बोले, हे राजन, श्राप देने से तेरा स्वरूप जो चांडाल के समान हो गया है वह किसी तरह बदल नहीं सकता, पर मैं तुझको इसी रूप में स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने संपूर्ण पृथ्वी के ऋषिवरों को अपने यहाँ पर बुलाया, किंतु वशिष्ठ गुरु के 100 पुत्र नहीं आए, इसलिए विश्वामित्र ने उन लोगों को श्राप देकर डोम बना दिया। फिर राजा त्रिशंकु से यज्ञ कराया। जब उसमें किसी देवता ने आहुति नहीं ली, तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने कमंडलू के पानी से त्रिशंकु को स्नान करा के कहा कि तू मेरे तपोबल से स्वर्ग में चला जा। सो वह चांडाल होने पर भी विश्वामित्र के योग बल से स्वर्ग को चढ़ गया और इंद्रासन पर जाकर थोड़ी देर बैठा। जब इंद्र ने देखा कि चांडाल मनुष्य इंद्रासन पर आकर बैठा है, तब एक लात मारकर उसको गिरा दिया। देवताओं ने त्रिशंकु से कहा कि तू चांडाल है, इसलिए सिर नीचे और पैर ऊपर करके गिर। चांडाल का ठिकाना स्वर्ग में नहीं है। गिरते समय त्रिशंकु ने चिल्लाकर पुकारा, हे विश्वामित्र महाराज, मुझे इंद्र ने लात मारकर इंद्रासन से गिरा दिया, मेरी सहायता कीजिए। यह वचन सुनते ही विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा कि तू उसी जगह है। जब ऋषिवर की आज्ञा से वह उसी स्थान पर ठहर गया और विश्वामित्र अपने योग बल से उसके रहने के लिए नवीन यानी नया स्वर्ग तैयार करके दूसरे देवता बनाने लगे, तब देवताओं ने घबराकर विश्वामित्र की शरण जाकर विनय किया, महाराज, दूसरे देवता बनाने से हम लोगों का अपमान होगा। नारायण जी की आज्ञा के बिना नई बात करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के लिए वचन हार चुका हूं, इसलिए यह मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग उसके रहने के लिए स्थिर रहेगा, पर दूसरे देवताओं की रचना नहीं करूंगा। विश्वामित्र ने दूसरे देवता ना बनाकर अपना बनाया हुआ स्वर्ग रहने दिया। सो आज तक राजा त्रिशंकु उसी स्वर्ग में उल्टे लटके हुए हैं। उनके मुख से जो लार बहती है उसी से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिसमें पैर डालने से मनुष्य के सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं और त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है। इसलिए मगध
को मरने के लिए अशुद्ध कहते हैं। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के लिए वरुण देवता की मानता मानी थी कि मेरा ही बेटा हो तो उसी बालक का तुम्हें बलिदान चढ़ाऊं। जब वरुण देवता की कृपा से रोहित नाम का बेटा हुआ तब राजा ने प्रेमवश उसे 12 वर्ष तक बलिदान नहीं दिया। जब वरुण देवता ने बलिदान देने के लिए अति हठ किया और उस बालक ने समझा कि घर रहने से एक दिन अवश्य बलिदान दिया जाऊंगा, तब वह अपना प्राण बचाकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। वरुण ने बलिदान न पाने से क्रोधित होकर हरिश्चंद्र के जलंधर का रोग उत्पन्न किया। जब राजा उस रोग से मरण तुल्य हो गया तब रोहित ने यह वृतांत सुना कि मेरे पिता वरुण देवता के क्रोध से मरे जा रहे हैं। तब उसने मन में कहा कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मेरे पिता मेरे वास्ते मरे जाएं। ऐसा विचार कर जब वह बलिदान होने के वास्ते अपने घर वापस आने लगा तब राह में उसने सुनहसेफ विश्वामित्र के भांजे को देखा। रोहित ने सुनहसेफ के माता पिता से कहा कि 100 गौ हमसे लेकर एक पुत्र हमको दे दो। यह वचन सुनकर सुनहसेफ का पिता अजय कीर्ति बोला कि बड़ा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, उसे नहीं दूंगा। और उसकी स्त्री बोली कि मैं छोटे पुत्र को बहुत प्यार करती हूँ, उसे ना बेचूंगी। तो अब बचा मंझला पुत्र। यह वचन अपने माता पिता का सुनकर सुनहसेफ मंझले पुत्र ने कहा कि मेरा मोह माता पिता नहीं रखते, इसलिए मैं रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। जब यह वचन सुनकर अजय कीर्ति और उसकी स्त्री चुप हो रही तब रोहित ने 100 गौ विधि पूर्वक उन्हें देकर सुनहसेफ को मोल ले लिया और उसे अपने बदले वरुण देवता का बलिदान देने के लिए साथ लेकर घर को चला। राह में विश्वामित्र ऋषिवर मिले। उन्होंने अपने भांजे को देखकर अपने योग बल से जाना कि यह बलि। तब उसे वेद की ऋचा बतलाकर कहा कि तू इसे नित्य पढ़ा कर, तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऋषिवर की आज्ञा से उसने वह ऋचा पढ़ना आरंभ किया। जब राजकुमार सुनहसेफ को साथ लिए हुए राज मंदिर पर पहुंचे तब हरिश्चंद्र अपने बेटे को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्रादिक ऋषिवरों को बुलाकर वरुण देवता का बलिदान देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। उसने मन में विचारा कि राजकुमार के बदले सुनहसेफ को बलिदान देकर रोहित को बचा लूंगा और वरुण देवता अपना बलिदान लेकर मुझे भी आराम कर देंगे। जब यज्ञ करते समय सुनहसेफ को बलिदान देने का समय आया तब विश्वामित्र ने बहुत स्तुति करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और अपने भांजे को बलिदान होने से बचा लिया। वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान देकर उसका रोग छुड़ा दिया। जब रोहित और सुनहसेफ दोनों के प्राण बचे और वरुण देवता प्रसन्न हो गए तब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ऐसा ज्ञान उपदेश किया कि जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और रोहित उसकी राजगद्दी पर बैठकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा 7वां अध्याय। 8वां अध्याय हम कल आरंभ करेंगे क्योंकि वह थोड़ा बड़ा अध्याय है। और होगा क्या कि यदि मैं इसको आज शुरू करूंगा तो फिर यह लंबा हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है जितना कि मुझे पता चल पाता है कि किसी को भी भगवान के भजन में 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी कथा अधूरी रह जाए। तो इसीलिए बात केवल इतनी ही है कि इस अध्याय को हम कल शुरू करेंगे। परंतु हाँ, आज एक बात की चर्चा मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से हमने आज के अध्याय को सुना उस अध्याय में 2-3 बातें जो कि जिस वक्त मैंने श्रीमद् भागवत सबसे प्रथम बार पढ़ी थी तब मेरे भी मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई थी। जैसे कि इस अध्याय में ये कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के लिए यह मानता मानी कि जब वह पुत्र मेरे उत्पन्न होगा तो मैं वरुण देवता को बलिदान चढ़ाऊंगा और वरुण देवता ने भी यह बात मान ली। तो इसमें काफी सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं वो यह कहेंगे, देखिए आपके धर्म में क्या होता है कि एक पिता जो कि अपने पुत्र के जन्म के लिए यह वरदान मांगता है कि मैं उसे बलिदान चढ़ा दूंगा, तो फिर तो ऐसे पुत्र के पाने का फायदा ही क्या? आप ऐसे पुत्र को चाहते ही क्यों हैं जब आप उसे
पुत्र को उत्पन्न होने के बाद बलिदान दे दें। और दूसरा बात ये आ जाती है कि यहाँ ऐसे देवता हैं जो कि पहले पुत्र को उत्पन्न तो करवाएंगे और बाद में उसका बलिदान भी लेंगे। तो ये दो बातें बहुत ही रोचक और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न करते हैं, या किसी भी नॉर्मल आदमी के दिमाग में, सामान्य व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न जरूर आएगा कि एक पिता आखिर क्यों चाहेगा कि उसके पुत्र का बलिदान हो। तो पहले हम इसका उत्तर देते हैं। हरिश्चंद्र ने, क्योंकि पहले उसके पास पुत्र नहीं था, तो जब उसने यह सोचा कि चलिए मैं भगवान से बोलता हूं, मान्यता मांग लेता हूं, एक बार पुत्र आएगा तब का तब देख लेंगे। क्योंकि देखिए, ये ऐसी अवस्था होती है जब इंसान को कुछ चाहिए होता है तो वह कुछ भी करने को तैयार होता है, कुछ भी बोलने को तैयार होता है, परंतु जब उसे वह चीज मिल जाती है तो उसके बाद उससे उसका मोह नहीं छोड़ा जाता। तो हमारे को इससे एक सीख क्या मिलती है? हमें सीख यह मिलती है कि आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। यदि आपको किसी वस्तु की चाहना है तो जरूर उसकी चाहना करिए, परंतु कुछ ऐसा प्रण ना ले लीजिए जो कि आप पूर्ण ना कर सकें। तो इसीलिए जितना हो, जैसा हो, मांगे, जरूर मांगे, आपको मिलेगा भी जरूर, परंतु इतने ज्यादा उसमें उन्मादित ना हो जाए कि ऐसा कह बैठे जो आप बाद में उसे पूर्ण ना कर सके। कई बार मैंने ऐसा जरूर देखा है, ऐसा सुना भी है। बहुत लोग बहुत सी मान्यता मांग लेते हैं और बाद में होता क्या है, मान्यता मांग तो लेते हैं, मान्यता पूरी भी हो जाती है, परंतु उसको बाद में पूर्ण नहीं कर पाते। तो यह चीज आपके लिए ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत बार देखा है, लोग जाते हैं और मंदिरों में जाके धागा बांध देते हैं कि मेरी कामना पूर्ण होगी तो मैं जरूर आऊंगा। हो सकता है बहुत लोग कामना पूर्ण करने पे धागा खोलने जाते भी होंगे, परंतु जितना मैं एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से समझ सकता हूं, मैं अगर ऐसा सोचूं कि क्या मैंने कभी मान्यता मांगने के लिए धागा बांधा था और पता नहीं वो मान्यता कब पूरी होगी और पता नहीं मैं कब जाऊंगा, तो मैं इस बात को मानता हूं कि इंसान एक ऐसा प्राणी है कि जब उसकी मान्यता पूरी भी हो जाएगी ना, तब वह भूल भी जाएगा कि हाँ, मैंने तो यह मान्यता मांगी थी और इसके लिए मैंने ये प्रण किया था। तो यानी प्रण करना तो बहुत अच्छा है, परंतु प्रण ऐसा करें जिसमें आपकी सामर्थ्य हो कि आप इसको पूरा जरूर कर पाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। दूसरा इसका जो पक्ष है वो ये है कि वरुण देवता ने क्यों इस बात पे अग्री कर लिया कि मैं पुत्र तो दूंगा परंतु बाद में उसका चढ़ावा लूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, देवता तो देवता है, यह केवल एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा थी विश्वामित्र और हरिश्चंद्र की। अब किस तरीके से हरिश्चंद्र ने जब अपने बेटे का दान नहीं दिया, तब रोहित ने, जो कि हरिश्चंद्र का पुत्र था, सुनैसेव जो कि विश्वामित्र के भांजे थे, उनको लाकर वरदान देने के लिए या फिर उनको बलि देने के लिए लेके आए। परंतु विश्वामित्र ने, जो कि एक मंत्र जानते थे, उन्होंने अपने भांजे को बताया और फिर वरुण देवता ने, यह क्योंकि एक परीक्षा थी, भगवान कभी नहीं ये चाहते कि वह पहले तो अपने हाथ से आपको वरदान दे दें और फिर दूसरे हाथ से वरदान को ही वापस ले ले। तो ऐसा नहीं होता। इन कथाओं में ये सब चीजें जो लिखी हैं, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। ना समझने वाले बात इसको भी समझेंगे। देखिए किस तरीके के स्वार्थी भगवान है और किस तरीके के स्वार्थी भक्त हैं जो पहले मांगते हैं फिर उसे पूरा नहीं करते, और ऐसे भगवान है जो पूरा कर देते हैं और बाद में उसको मांग लेते हैं। ऐसा नहीं है। इस कहानी को समझने के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ मैंने आपको हरिश्चंद्र का बताया, बाद में उसको प्रेम अपने पुत्र के लिए हो ही गया था। दूसरा वरुण देवता का, चाहे जो भी कारण रहा हो, परंतु वरुण देवता ने बाद में न केवल रोहित की जान छोड़ दी, बख्श दी, अपितु सुनैसेव की जान भी बख्श दी। तो हमारे ग्रंथों में या हमारे भगवान में कोई खोट नहीं है। हाँ, अगर लोग इन कथाओं का अर्थ ना समझे तो बहुत सारे खोट निकाल सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जिस बात में आपकी समझ नहीं चलती उसको अपने आप से ना सोचे और किसी से जाके उसका वर्णन सीख ले या वर्णन पूछ ले, किसी भी गुरु से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर
राधे राधे के नाम के साथ।